नमस्ते भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा, लाइक शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको न्यूज़ पढ़ने का शौक है तो नीचे हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है bharatrising.co। एक बार ज़रूर से जाइएगा। आपको एक बात मैं आज बताना चाहती हूँ, और वो बात क्या है? अब आपको भी नहीं पता वो बात क्या है, मैं आपको ये बात बताती हूँ। वो बात है कि जिस तरीके से आज के टाइम पे हम संभल में राइट्स देख रहे हैं। जी हाँ, संभल का आजकल आप नाम ज़रूर से सुन रहे होंगे, क्योंकि विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जी, जिन्होंने हम लोगों के लिए, हिंदू लोगों के लिए अपनी आवाज़ उठाई है, अपनी जान को खतरे में डाल के हमारी आवाज़ बन के वो खड़े हुए हैं सबके सामने। आज से नहीं, कई दशकों से खड़े हुए हैं वो सबके सामने, और बेझिझक वो लड़ाई करते चले जा रहे हैं निरंतर। अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे हिंदू शायद उनका नाम ना जानते हो जितने कि उन लोगों को दूसरे धर्म इस्लाम में लोग जानते होंगे, क्योंकि उनके लिए वो उनके शायद दुश्मन से कोई कम ना हो। लेकिन हिंदुओं के लिए वो वाकई में एक आप कह सकते हैं मसीहा या एक एंजल। वो जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, इस तरीके से अगर 1 करोड़ हिंदू भी जागरूक हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि बदलाव आ चुका है। लेकिन फिलहाल हम पहले तो इन बाप बेटे के आगे हम नमन करते हैं, क्योंकि इनके लिए, इन्होंने जो जो हम लोगों के लिए काम किए हैं और कर रहे हैं और आगे करते चले जाएंगे, वो वाकई बहुत सराहनीय है। तो पहली बात तो ये कि मैं इनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद प्रदान करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये लोग निरंतर लड़ाई करते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं संभल में। तो संभल में जब विष्णु शंकर जैन जी गए थे उस मंदिर पे, मैं मंदिर ही बोलूँगी क्योंकि उसके ऊपर मॉस्क जो बना हुआ है, अब ये जुडिशरी का है या कुछ भी है, मैं इस बात को हटा करके एक अपना व्यू पॉइंट रखती हूँ। इससे कोई सोशियो लीगल या ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है। तो जिस जगह वो गए हैं वहाँ पे विष्णु शंकर जैन जी का कहना है कि वहाँ पर पे हरिहर मंदिर था, जो कि मुगलों के समय पे था, और उस मंदिर को तोड़ करके वहाँ पे आज जो आपको मॉस्क दिखती है, उस मॉस्क को बनाया गया। तो अब कहने की मेरा मतलब एक बात पर पे मैं आती हूँ कि आप मुझे एक बात बताएं, अगर वहाँ पे जो मुसलमान हैं, अगर उनको ये लगता है कि ये चीज़ गलत है, तो वो वहाँ पर पे वो सर्वे होने क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आपको अपनी हुई हुई चीज़ के ऊपर इतना भरोसा है कि वहाँ पर पे मंदिर नहीं है, अगर आपको पता है मंदिर नहीं है, तो आपको तो फिर कोई डर होना नहीं चाहिए ना। फिर क्यों वहाँ पर पे आप पत्थरबाजी करने आए, और फिर क्यों वहाँ पर पे इस तरीके के राइट्स आए? फिर क्यों कुछ मौलाना आकर के वहाँ पर पे जहर उगल रहे थे? अगर आपके मन में चोर नहीं है तो आपको तो पहली बार डरना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में चोर है और अगर आपको लगता है कि कुछ वहाँ पर पे सच्चाई निकल के आएगी, तो आप 100 बार वहाँ पर पे जाकर के खड़े होंगे, पहरा देंगे। हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से वहाँ पे लोगों ने पुलिस वालों को, विष्णु शंकर जैन जी को हरास किया, उनको परेशान करा, वहाँ पत्थरबाजी हुई, किस तरीके से वहाँ गाली गलौज हुआ, किस तरीके से वहाँ मार पिटाई हुई, किस तरीके से चीज़ों की तोड़ फोड़ करके वहाँ पर पे देखा गया। और इसमें कोई नई बात नहीं है कि सपा के अखिलेश यादव और ये सारे जितने भी और अपोजिशन के पार्टीज़ के लोग हैं, ये लोग फिलहाल वहाँ जाकर के इन्हीं की पैरवी कर रहे हैं। वो हिंदुओं के साथ तो कभी थे नहीं, क्योंकि हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अखिलेश यादव जी के जो पिताश्री थे मुलायम सिंह जी, उन्होंने किस तरीके से अयोध्या में उस टाइम पे कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी। तो ये बात ना तो हिस्ट्री में कहीं छुपी है, ना हम छुपने देंगे। अब बात यहाँ पर अगर हम इतनी सी यही बोलते हैं, तो आज अगर अखिलेश यादव उनके साथ खड़े तो उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन हिंदू को समझना चाहिए कि जब विष्णु शंकर जैन जी और हरिशंकर जैन जी हमारे लिए हक की लड़ाई कर रहे हैं जाकर के, तो ये हमें भी उनका अब साथ देना चाहिए। हमें दुबक के पीछे डर के खड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दूसरे समाज के लोग किस तरीके से अपने हक के लिए आते हैं। ये वही समाज इसको लोग बोलते हैं, कांग्रेस वाले बोलते हैं, सपा के लोग बोलते हैं कि ये लोग तो बेचारे हैं, ये लोग तो मजबूर हैं, ये लोग तो मजलूम हैं। किस तरीके से, वो तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन यही मजलूम कौम, यही मजलूम लोग आज के टाइम पे किस तरीके से हिंदुओं के साथ बर्बरता कर रहे हैं, रोज़ करते चले जा रहे हैं बांग्लादेश में, वो सच्चाई ना तो आपसे हमसे किसी से छुपी है। क्यों हमारी सरकार कोई एक एक्शन नहीं ले रही, कोई कदम नहीं उठा रही, ये तो हमें भी नहीं पता क्या उनके दिमाग में चल रहा है। कुछ चल रहा है या नहीं भी चल रहा है, हमें ये भी नहीं पता। लेकिन हाँ, हमें ये चीज़ ज़रूर से पता है कि ये जो वहाँ पर पे हिंदुओं के साथ हो रहा है, यही सच्चाई यहाँ पर पे कुछ टाइम बाद हिंदू के साथ होगी, अगर हिंदू अपनी नींद से उठना नहीं चाहेगा तो। यहाँ पर ये बात मंदिर या मस्जिद की नहीं है, यहाँ पर ये बात इस चीज़ की नहीं है कि किस चीज़ को तोड़ा गया। यहाँ पर बात है आपकी पहचान की, आपके धर्म की। यहाँ पर पहचान है आपके अपने अस्तित्व के ख़त्म होने की। तो ये लड़ाई उस अस्तित्व को बचाने की है। ये बात आपको समझ जानी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी लीडर आकर के अगर ये बात बोलता है
कि ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इसके बाद हमें और कुछ नहीं करना चाहिए, तो वो उनका अपना पर्सनल होना चाहिए। हमें ये लड़ाई आगे जारी इसलिए भी रखनी है क्योंकि इसी तरीके से धीरे-धीरे करके आपकी सब चीज़ों को ख़राब कर दिया जाएगा, तोड़ा-फोड़ करके आपकी सारी चीज़ों को बर्बाद कर दिया जाएगा और आप सिर्फ़ इतिहास के पन्नों में अगर बच गए तो बच गए। ये भी बहुत बड़ी बात होगी। तो किस तरीके से आज के टाइम पे हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो हो रहा है ना, दिन पर दिन हिंसा बढ़ती चली जा रही है, जिससे आपको और हमें शायद कोई फ़र्क अभी इसलिए नहीं पड़ेगा कि हम अभी अपने घर में सही से बैठे हैं। लेकिन कल ये आग जब आपके हमारे घर के बाहर आएगी तब आप क्या करेंगे? तब आप कुछ नहीं कर पाएँगे क्योंकि ना तो हमारे पास हम उस तरीके से तैयार हैं मेंटली, ना हमें कुछ पता है क्योंकि हमें तो ये होता ही नहीं है कि हम कुछ भी अपने आप में सशक्त हों। कैसे इन लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ भी एक चीज़ होती है और वहाँ से पत्थर मारना शुरू हो जाता है, कहाँ से इन लोगों के घरों से ऐसे असले निकलने शुरू हो जाते हैं, कहाँ से? तो वो चीज़ फिर उनके लिए गलत क्यों नहीं होती है? तो बात मेरी कहने की ये है कि यहाँ पे असला, पत्थर उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, ना मैं बढ़ावा दे रही हूँ। गलत तो दोनों तरफ से है ये बात। इसको मैं जस्टिफ़ाई भी नहीं करूँगी। लेकिन आप मुझे एक ये बात बताएँ ज़रूर से कि अगर हम सशक्त हो जाएँ, अगर हम अपने लिए खुद अवेयर हो जाएँ, तो उसमें गलत क्या है? इसमें कोई गलत बात मुझे तो नहीं लगती। अगर इतना ही सेक्युलरिज़्म होता, तो जो आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, ये ना होता। तो बस यही मैं आपसे कहना चाहती थी, यही आपको जागरूक करना चाहती थी कि बांग्लादेश में जिस तरीके से आज रोज़ हिंदुओं के साथ हो रहा है, वहाँ जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी लाशें सड़क पे रखी जा रही हैं, बीच में टांगी जा रही हैं, महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है। ये वही दर्शाता है जो यहाँ पर भी हो सकता है। तो जो विष्णु शंकर जैन जी और हरिशंकर जैन जी और ऐसे और सारे बहुत से लोग जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, हम अगर और कुछ ना कर सकें तो कम से कम उनका समर्थन कर सकें, उनके साथ खड़े हो सकें, यही एक बहुत बड़ी बात होगी। एज़ सोसाइटी हमें आगे ऐसे ही बढ़ना चाहिए। बस मेरा बस इतना सा यही कहना है, वरना सारी चीज़ें आपके सामने अपनी खुली हुई हैं। एक बार देखिएगा ज़रूर, संभल में जो आज हो रहा है ये क्या दर्शाता है, ये सबको पता है। और मैं वही उन सब से पूछना चाहती हूँ जो वहाँ ये दंगे करते हैं कि अगर आपके मन में चोर नहीं है तो फिर आपको किस चीज़ का डर है? अगर वहाँ पर पे आपको यकीन है कि वहाँ पर नीचे मंदिर नहीं है तो आप वहाँ पर पे सर्वे होने दीजिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों इसी तरीके से फिर वहाँ पे बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर में आपने किया? क्यों इस तरीके से अयोध्या में किया गया? क्योंकि सच्चाई सामने निकल के आएगी। सच्चाई सामने निकल के आती है। उसको आप कब तक के पर्दा डाल सकते हैं, बात उतनी सी है। और अब जो सच्चाई सामने आ रही है तो इन लोगों को बुरा लग रहा है। बस ये मुझे और आपको देखना है कि हमें किस तरफ से खड़ा होना है और किस तरफ से अपनी आवाज़ उठानी है। नमस्ते।